परम आदरणीय डॉक्टर राम अवतार जी, जो आज इस इवेंट के मुख्य अतिथि है, प्रोफेसर HR शर्मा जी, प्रोफेसर MR शर्मा जी और हमारे इस विश्वविद्यालय के डीन, डायरेक्टर्स, NGO जो हिमालयन महिला एवं जन कल्याण संस्था के चेयरपर्सन आदरणीय अंजना ठाकर जी, उनके सचिव सुरेश कश्यप जी और भी मेहमान यहाँ पे आए हैं, राम अवतार जी के साथ उनकी श्रीमती कुंतीश कुमारी जी, बाकी हमारे यहाँ पे जो अध्यापक, टीचर्स, स्टूडेंट्स, मैं आप सबका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ और आपकी उपस्थिति पे धन्यवाद भी देता हूँ। और एक गुजारिश करूँगा कि ये 1.5-2 घंटे का जो प्रोग्राम है इसमें धैर्य बनाए रखें और जितना समय आपको दिया है उसमें पूरा समय अपना कंट्रीब्यूट करें। इस इवेंट को जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, जैसे एंकर ने भी बताया कि CR जो 80+ CR हैं हमारे, वो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और बहुत कम समय में, शायद एक शॉर्ट नोटिस 2 दिन का ही था ये, जिसमें इन्होंने ये एक बहुत सफल प्रोग्राम का आयोजन किया है। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे CRs के लिए जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करा है और बहुत कम समय में और बहुत अच्छे सुंदर इसमें करा है। एक इस जो इवेंट, जैसे एंकर ने भी बताया आपको कि आज का प्रोग्राम में क्या क्या है। एक तो इस प्रोग्राम को करने के 2 ऑब्जेक्टिव हैं, 2 उद्देश्य हैं हमारे। एक, जो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है, इंटरनेशनल योगा डे, जिसको वर्ल्ड योगा डे भी कहते हैं ना, ये 2015 से लगातार हर वर्ष मनाया जा रहा है और ये 21 जून 2023 को जो है ये 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और इसमें आयुष मंत्रालय का जो एक मातर संस्था है, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, वो 100 डेज जब रह जाते हैं 21 जून के लिए, तो एक बार महाउत्सव योगा के ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें इस विश्वविद्यालय की भी उपस्थिति रही वहां पे। और उसके बाद ऑल ओवर द कंट्री का वर्ल्ड में ये 100 डेज योगा का एक्टिविटी चलती रहती है, जिसमें आज आप भी उसके पार्ट बन रहे हैं। और ये पूरा जो एक्टिविटी होगी ये लाइव भी किया जा रहा है, आयुष मंत्रालय से भी लोग इसको वॉच कर रहे हैं। तो एक बार मैं फिर कहूंगा कि आप ये डिसिप्लिन और धैर्य बनाए रखें इस प्रोग्राम को सफल बनाने में। ये जो योगा का है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ योगा साइंसेज, ये अब गांव में भी योगा, क्योंकि इनका ये प्रैक्टिकल वर्क है, लैब वर्क है, तो इसको एक इनिशिएटिव लिया है इस डिपार्टमेंट ने, योगा साक्षर जिला। तो अभी इन्होंने पंचायत, खरवाड़ पंचायत ली है, जिसमें ये योग साक्षर पंचायत करने जा रहे हैं और जिसकी रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में और आयुष मंत्रालय में 21 जून से पहले जाएगी। तो एक बार जो आयुर्वेदा डिपार्टमेंट और योगा डिपार्टमेंट के बच्चे हैं, जिन्होंने ये एक इनिशिएटिव ले रखा है कि हमने ये योग साक्षर पंचायत करनी है 21 जून 2023 से पहले, और इसकी रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और आयुष मंत्रालय में जाएगी। तो एक बार इस डिपार्टमेंट के जो इनिशिएटिव लिया है उनके उत्साह के लिए भी आप एक बार तालियां बजाएं। दूसरा जो इसका उद्देश्य है योगा, क्योंकि योगा में इसके क्या बेनिफिट्स हैं ये सब जानते हैं, इसकी अवेयरनेस बहुत हो रखी है, जिस पे हम नहीं चलेंगे आज। दूसरा जो उद्देश्य इस प्रोग्राम को करने का है वो संस्कार। संस्कार का मतलब है गुड एक्शन, अच्छा कर्म। और कहते हैं कि एवरी एक्शन ऑफ बॉडी एंड माइंड शुड बी एनरिच्ड विद द संस्कार, कि जो भी हम कार्य करें उसमें संस्कार होने चाहिए। बॉडी संस्कार मतलब कंडक्ट, गुड कंडक्ट, हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। गुड माइंड संस्कार मीन्स प्योर थॉट्स, प्योर इंटेलेक्ट, गुड डिसीजंस। गुड डिसीजन का मतलब नहीं कि अपने को देखते हुए डिसीजन लेना, सामने वाले को देखते हुए डिसीजन लेना, सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए, समाज को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना, तो ये संस्कारों में आता है। गुड मॉरल वैल्यूज, फिर गुड मैनर्स, एटिकेट्स, ये सब संस्कार में आता है।
क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि बहुत सारे संस्थाएं हैं, चाहे आप इंडिया में देखो, वर्ल्ड में देखो, सब लगे हुए हैं प्रोफेशनल बनाने में। ऐसी कई संस्थाएं हैं जो मैनेजमेंट में डिग्री करवा रही है, वो अच्छा मैनेजर बनाने में लगी है, अच्छा मैनेजर प्रोड्यूस करने में लगी है। ऐसी कई संस्थाएं हैं जो इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा काम कर रही है, वो बहुत अच्छे इंजीनियर बना रही है, बहुत अच्छे टेक्नोक्रेट तैयार कर रही है। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो साइंस में काम कर रही है और साइंटिस्ट तैयार कर रही है। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो फार्मासिस्ट तैयार कर रही होगी। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो आर्ट ह्यूमैनिटीज में काम कर रही है। लेकिन मेनली ऐसी जनरल यूनिवर्सिटीज बहुत कम है जो अच्छा इंसान तैयार कर रही है, क्योंकि एक अच्छे प्रोफेशनल, अच्छे टेक्नोक्रेट के साथ साथ सबसे पहले उसको एक अच्छा इंसान होना जरूरी है। और अच्छे इंसान किसको कहते हैं ये आप सबको पता है। चाहे एक डीसी वो पूरी डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करता है, वो मैनेजर है डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन उससे पहले उसको एक अच्छा इंसान बनना है, उसका गुड कंडक्ट, उसको अच्छे डिसीजन लेने हैं समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, जस्ट अपने लिए नहीं देखना है। तो संस्कार और अच्छा इंसान बनने वाला जो इनिशिएटिव है ये विश्वविद्यालय आज लेने जा रहा है, जिसमें अब इस एक्टिविटी योगा जो पहला ऑब्जेक्टिव बता दिया आपको, दूसरा कि संस्कार, आज हवन इन बच्चों ने ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पे 200 स्टूडेंट्स जो हैं वो उसमें आहुति डालेंगे। उस संस्कार, उस हवन वाले प्रोग्राम में आप देखेंगे कि वो जो एक्टिविटी हो रही है वो जस्ट अपने लिए नहीं हो रही है, वो सोसाइटी के लिए भी हो रही है, वो एनवायरनमेंट के लिए हो रही है, वो जस्ट अपने लिए ही नहीं है। और संस्कृति उसी को कहते हैं कि आप जब अपने को हटके दूसरे का भी काम करते हैं, दूसरे का भी भला करने का सोचते हैं। जैसे आपको मैंने कहा संस्कार का मतलब है गुड एक्शन। तो जो कार्य है उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, प्रकृति, विकृति और संस्कृति। प्रकृति मतलब है कि अगर आप अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं, तो आप आएंगे उस प्रकृति कैटेगरी में कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। विकृति मतलब है कि आप किसी का नुकसान कर रहे हो, नुकसान पहुंचा रहे हो सोसाइटी को, वो विकृति कैटेगरी में आते हैं, उसका जो कार्य है वो विकृति श्रेणी में आता है। तीसरा है संस्कृति। संस्कृति का मतलब है कि आप काम कर रहे हो और सामने वाले के लिए कर रहे हो, दूसरों के लिए कर रहे हो, मतलब उसमें जो एक्शन है आपका फॉर द सेक ऑफ अदर्स, दूसरों की भलाई के लिए है, तो संस्कृति के लिए, संस्कृति कैटेगरी में आता है। तो ये जो बच्चे आज हवन का जो सेकंड प्रोग्राम है, वो जो हवन कर रहे हैं वो जस्ट अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो वातावरण को शुद्ध करने के लिए भी कर रहे हैं, जिसका बेनिफिट मेरे को भी होगा और किसी और को भी होगा। तो ये संस्कृति कैटेगरी में आए ये बच्चे, तो इन बच्चों के लिए भी एक बार तालियां।